जगन्नाथ करके को भाई आए हैं, इनको लेते हैं, देखते हैं। आप सनातनी भाई हैं जगन्नाथ जी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। हाँ जी भाई, अमित भाई, आपसे पहले एक बार बात हुई थी शायद यहाँ पे भी। पहले हेलो। भी बात हुई थी। आप नॉन मुस्लिम हैं? जी, मैं सनातन हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बोलें, कोई बात नहीं। जो नॉन मुस्लिम है उनको दोबारा भी मौका मिल रहा है, कोई बात नहीं है। जी बोलें भाई। हाँ जी, आपसे एक रेफरेंस चाहिए था। जो अपने मस्जिद का में बोला था कि जो ब्रह्मा जी ने अपने बेटे की शादी की थी, तो अच्छा, हाँ बिल्कुल। असल में मैं अभी फोन से हूँ, वरना मुझे वो लैपटॉप, एक मिनट दीजिएगा जरा। लैपटॉप मुझे ऑन करना पड़ेगा। मैं अपना फोन के साथ बैठा हुआ हूँ। इसके ऊपर तो प्रोग्राम पड़े हुए हैं, आप देख लें, वीडियोस पड़ी हुई हैं। हाँ जी, मैंने ऊपर उसके बारे में सर्च कर लिया, लेकिन रेफरेंस नहीं मिला, मार्केट में मिल गया, लेकिन रेफरेंस नहीं एक मिनट, मिला। एक मिनट, मुझे असल में मैं ना एक जगह पे आया हुआ हूँ, तो मुझे एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी भाई, ठीक है। और अब ऐसा भी कुछ दे सकते हैं, और कुछ होमवर्क, जैसे लास्ट टाइम अपने दीदी को वो बोल रहे थे अपना होमवर्क दिया था, मैं भी कुछ रिसर्च कर सकूँ उसके ऊपर। क्या क्या हुआ था? जिसने जैसे कि आपने अभी बोला कि जो सनातन दीदी आई थी, जिनको आपने जी पहले जी भी कुछ होमवर्क दिया था सनातन धर्म के ऊपर, जैसे मुझे जी कुछ जी। दे दे, मैं भी कुछ रिसर्च कर लूँ, कुछ मुझे मिल जाए। हाँ ठीक है, चलेंगे, मैं रेफरेंस आपको दे देता हूँ। तो उस पर आप जो है ना गौर कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं अभी संडे स्पेशल स्ट्रीम में ना बड़ा रिलैक्स होके, तो मैंने फोन से ही कर रहा हूँ इस वक्त। मैं लैपटॉप वगैरह मैंने ओपन नहीं किया था, तो मैं वरना फिर आपके साथ फौरन शेयर कर देता। तो एक मिनट मुझे दीजिएगा, ठीक है? मैं आपको रेफरेंस उस पर दे देता हूँ। ये तो बड़ा, मैं एग्जैक्ट आपको रेफरेंस चाहिए ना, तो वो एग्जैक्ट आपको रेफरेंस दे देता हूँ। हाँ जी, हम तब तक बात कर रहे क्या सनातन धर्म जो कहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला धर्म है हिंदू धर्म, क्या सच में सबसे पहला है या इस्लाम सबसे पहला है, जो कि अच्छा, पहले एक, माना जा हाँ रहा था? हाँ, सबसे पहले आपने एक प्रिंसिपल क्लियर करना है। वो प्रिंसिपल ये है कि सबसे पुराना होना ही सत्य होने की निशानी है। ये रूल कहाँ से आया? क्या ये कॉमन सेंस के मुताबिक है? क्या ये लॉजिक के हाँ, मुताबिक है? ये कहना कि जी तो चूंकि सनातन धर्म सबसे पुराना है लिहाजा वही सत्य है, ये क्या बात हुई? नहीं, ठीक है। मैं सत्य की बात नहीं कह रहा हूँ। जो दोनों क्लेम करते हैं, इन क्लेमों में सही कौन है? तो जो हाँ। पहले माना जा रहा था वो तो गलत हो सकता है, लेकिन जो क्लेम कर रहा था कि मैं पहले माना जा रहा था, उनमें सही कौन है? मैं हम्म। वो पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें सही जो है वो इस्लाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके पीछे रीजन है, ठीक है ना? जी। उसके पीछे, हाँ, उसके पीछे रीजन ये है कि इस्लाम का जो मतलब है ना, इस्लाम का जो फिलॉसफी है, वो इस चीज का तकादा करती है कि यही सबसे पहले हो, यही रूल सबसे पहले हो। मिसाल के तौर पर इस्लाम ये कहता है अपनी विल को छोड़ना और ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। अब कोई भी धर्म, कोई भी चीज जो सबसे पहले मौजूद होगी, उसका कहना यही होगा कि अपनी आज्ञा को छोड़ ईश्वर के उपदेश, ईश्वर के आदेश, उसकी आज्ञा का पालन करना। इसी को इस्लाम कहते हैं। इस्लाम का मतलब यह है कि अपनी आज्ञा को छोड़ के ईश्वर की विल की या ईश्वर के ऑर्डर्स का फॉलो करना, बस इसको हम इस्लाम कहते हैं। अब अभी सनातन जैसे धर्म जब कि ओल्डेस्ट खुद को कह रहे होते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि जी हमारे शास्त्र, हमारी रीत रिवाज वो सबसे पुरानी है, ये वो कहते हैं। और इस बेस पर ये सिर्फ ये नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या ये सत्य की दलील है या नहीं है या फलाना, नहीं, वो यही इसीलिए कहते हैं, इसीलिए आप इसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना? आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या ये ठीक। सनातन धर्म का जब ये क्लेम होता है ना कि सबसे ओल्डेस्ट धर्म हमारा है, उसके पीछे रीजन यही होती है कि उनके नजदीक मानना यह है कि विश्व में जो सबसे प्राचीन धर्म है, सबसे पुराना धर्म है, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, वही सत्य होगा। इस क्लेम के ऊपर हम ऑब्जेक्शन उठाते हैं। अब याद रखें, मिसाल के तौर पर हम जब ये कहते हैं कि हकीकत में धर्म दीन एक ही है और वो है इस्लाम, ठीक है? उसके पीछे रीजन क्या है? हमारा मानना यह है कि ईश्वर अगर एक है ना, तो वो कोई मार्ग, कोई दीन देगा ना, तो वो एक ही देगा सबको, पक्षपात नहीं होगा, पक्षपाती नहीं होगा, वो एक ही देगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हाँ, समय के गुजरते जब प्रॉफिट्स आते थे, वो लोगों के मुताबिक, उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, उनके माहौल के मुताबिक उनकी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन देते थे, उनकी समस्याओं का
उत्तर देते थे, उनका समाधान करते थे। ये कॉमन सेंस की बात है। इस्लाम सबका दीन एक ही रहा हुआ है। अल अंबिया, मुस्नद अहमद की रवायत है, या मेरे ख्याल से मुस्तदरक हाकिम में भी है गालिबन, अल अंबिया इख्वतुन व दीनुहुम वाहिद। सारे प्रॉफिट्स भाई भाई थे, ब्रदर्स थे मिशन के अंदर, व दीनुहुम वाहिद, सबका दीन एक ही है, सबका दीन एक ही था, और वो दीन है इस्लाम। इस्लाम का मतलब क्या है मैं बता चुका हूं, अपनी आज्ञा छोड़ ईश्वर के आदेश का पालन करना, यही धर्म है, यही दीन है। अब ये कहते हैं सनातन। जब मैं इनसे पूछता हूं कि क्या शास्त्र इस चीज का क्लेम करते हैं, अब ये सेकंड पॉइंट है, जब इनके इस क्लेम पर यह पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे पहले शास्त्र इस चीज का क्लेम करते हैं कि सनातन ही सबसे ओल्ड धर्म है, कहते हैं जी। मैं कहता हूं दिखाओ वेद से। तो वेद, चारों वेदों के अंदर किसी एक के अंदर भी सनातन धर्म शब्द मौजूद ही नहीं है, सनातन धर्म शब्द ही मौजूद नहीं, तो ओल्डेस्ट कहां से हो गया? तो इन्होंने क्या किया, सनातन जो ईश्वर का गुण था उसके नाम पर धर्म बना लिया। यह है गलती। सनातन धर्म शब्द वेदों के अंदर है ही नहीं है, जो सबसे परम प्रमाण और सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं। खैर ये रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। ये मुख्तलिफ जगह पर है। मत्स्य पुराण के अंदर भी है, 3रा अध्याय है, और 30 से लेके, ये लिख रहे हैं, लिख ले जरा। लिख रहा हूँ। हाँ, मत्स्य पुराण है, ठीक है। मत्स्य पुराण अध्याय 3रा है, और श्लोक है 30 से लेकर आगे 50 तक, ठीक है। इसी, हाँ, इसमें पूरी कथा बयान की। इसी तरीके से ब्रह्मा वैवर्त पुराण, श्री कृष्ण का जन्म कांड जो है, श्री कृष्ण जन्म कांड, अमीर भाई वो जो मैं 2 जगह में चेक किया हूँ, एक ब्रह्मवैवर्त पुराण में, भागवत में। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी के मन में आया था ऐसा, फिर उसके बाद उन्होंने खुद को ध्वंस कर दिया, लेकिन शादी की बात वहां पर नहीं मिली मुझे। हाँ, वहां नहीं। आपको असल में यह है कि कथाएं मुख्तलिफ पुराणों के अंदर फैली हुई हैं, किसी में उसका बैकग्राउंड दिया है, यानी किसी में उसका प्रीक्वल है, किसी में सीक्वल है, इस तरह स्टोरीज बिखरी हुई हैं। तो ये ब्रह्मा वैवर्त पुराण में आपको स्टार्ट मिलेगा। भागवत में चेक किया, वहां पे लिखा था कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी की कन्या सरस्वती जी में शादी हुई थी। मैंने 2 जगह चेक किया, वहां पे ऐसा नहीं मिला कि ब्रह्मा जी और उनकी बेटी सरस्वती में शादी हुई थी। ये मत्स्य पुराण जो है, इसको चेक कर लीजिएगा, इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी कि पुत्री कहकर भी उनको पुकारा गया और उसके साथ शादी। अभी रिसेंटली यार वो जो स्वामी है बड़ा मशहूर है, वो जो कहता है कि जी मम्मी को मम्मी नहीं कहना चाहिए और डैडी को डैडी नहीं कहना चाहिए। वो कहता है डैडी को डैडी इसलिए नहीं कहना चाहिए, डैडी डेड से निकला है। हाँ, इस तरह की वो जो फिलोसफी या एटमोलॉजी पेश कर रहा होता है वो स्वामी। उस स्वामी से किसी ने पूछा कि सरस्वती ब्रह्मा जी की क्या लगती थी? उसने कहा कि ब्रह्मा जी की पत्नी भी लगती थी और पुत्री भी लगती थी। अब वो अपने मुंह से बोल रहा है। इसी तरह पुराणों के अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं और वो बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे अब श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम जिसको महापुराण भी बोला जाता है, उसमें भी अगर आप चले जाएंगे तो तीसरी बुक का 31वां अध्याय, ये भी लिख लें, तीसरी बुक 31वां अध्याय आप पूरा आप पढ़ें, पूरा आप पढ़ेंगे, उसमें ब्रह्मा और सरस्वती का कथन किया गया है। वो आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर आपको डिटेल हमारे प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे, पीछे वीडियोस भी हैं कहीं, उस चीजों के अंदर भी ये रेफरेंसेस हमने कोट किया हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। जी मैं सबसे पुराना मतलब ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि हिस्ट्री में सबसे पुराना सनातन का क्या मिला है, इसमें मुझे एक मूर्ति टाइप मिला जो कि शिव जी का था, जो कि वो क्लेम करेंगे 28 ईयर्स का पुराना है, 2800 सालों का पुराना है। और जब मैंने इस्लाम में सर्च किया वहां पे सिर्फ मक्का का नाम आया, बस मक्का का ही नाम आया, जो कि 400 ईस्वी में से बने थे, उससे नहीं पहले 20 नहीं, शिव जी का क्या, ओ ये गूगल शूगल सर्च ना करें यार, गूगल शूगल सर्च ना करें। गूगल सर्चों से वो जो रिजल्ट सामने आता है उसको डिटेल देखना है कि वो आर्टिकल्स ऑथेंटिक कौन से हैं, ठीक है ना। ये नहीं करना गूगल पे लिखा कौन सा है और जो सामने आया तो वो उसको सामने कर दिया। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, उसको यूज करें, आप रिसर्च करें, मगर डीप डाउन डिग करें कि सर्च इंजन ने जो सर्चेज आपके सामने रखी हैं उसमें से ऑथेंटिक कौन सी, रिसर्च बेस, ये याद रखना है। दूसरा, शिव की आप बात कर रहे हैं, ये जी सबसे पुराना, वो शिव का अपना अस्तित्व था कि नहीं था, पहले तो ये सिद्ध करना पड़ेगा ना कि अपना भी था उसका कि नहीं। ऐसा भी तो हो सकता ना, किसी पुराने पत्थर को चंद साल, 1000 साल पहले लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये शिव जी का लिंग है, ये शिव जी का लिंग है, एक बंदा गाड़ लिया,
तो लिंग का, पत्थर का पुराना होना, मिसाल के तौर पे एक पहाड़ है, पहाड़ हजारों साल पुराना हो सकता है, उस पहाड़ को तोड़ के कोई लिंग बना के उसकी कार्बन डेटिंग करके कहे ये पत्थर हजारों लाखों साल पुराना है, और वो पहाड़ से तोड़ा है, वो पहाड़ लाखों साल पुराना था। सनातन धर्म नहीं, ठीक है ना, ये चीज याद रखनी है। लेकिन हाँ जो मैंने सर्च किया था, मतलब गूगल में जो दिखाया था वो तो कैलिफोर्निया का दिखाया था ना, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, रेफरेंस उसी का था, तो वो तो ऑथेंटिक है ना। नहीं नहीं, ऑथेंटिक नहीं है ना, किसने कहा ऑथेंटिक है, किसने कहा वो ऑथेंटिक है? जी मुझे तो वही मिला इस तरह का कुछ। हाँ तो वो देखना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों जनाब वो निकल आए हैं, वो आके कहते हैं जी समुद्र के नीचे से पूरा सिटी मिल गया है। ये जनाब 28,000 साल पहले श्री कृष्णा की कोई चीज मिल गई, 28,000 साल पहले की, 28,000 साल पहले की। वाह भाई वाह, किसने रिसर्च की? हिंदुओं ने। अब वो बायस है इस मामले के अंदर, न्यूट्रल रिसर्च सामने आए तो फिर बात हो सकती है, हम देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना आपने, ये फजूल बहस है जगन्नाथ भाई, इसमें अपना टाइम ना वेस्ट करें। पहले कौन आया, पुराना कौन सा था, ये चीजें मैटर नहीं करती। 1 मिनट के लिए, चले मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं सनातन धर्म सबसे पुराना है, 1 मिनट के लिए, आर्ग्यूमेंट तो फिर वही है कि सबसे पुराना होना सच्चे होने की निशानी कैसे है, ये बात है। ये सारा जोर जो लगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, जो आप कह रहे हो ना, नहीं मैं अभी ये नहीं पूछ रहा कि सबसे पुराना होना सच्चे की निशानी, यही मसला है, इसलिए ये आर्ग्यूमेंट आ रहा है। मैं कह रहा हूं 1 मिनट के लिए मान लें सनातन धर्म सबसे पहले था, सबसे जहां से स्टार्ट हुआ सनातन धर्म, तो 2 सवाल उठेंगे। नंबर 1, क्या सबसे पुराना होना सत्य की निशानी है? नंबर 2, क्या सबसे पुराना होना इस बात की निशानी है कि शास्त्र जो है, ग्रंथ आज करप्ट नहीं हुए, ये बिल्कुल उसी फॉर्म के अंदर है जैसे शुरू हुआ था? नहीं। तो फिर तो ये बहस करना फजूल है, ये टाइम वेस्ट करना है, ये लेकिन यूं सर समझें कि पूछने जैसे का, इररेलेवेंट टॉपिक हो जाएगा, कि असल मुद्दा हमारे सामने आना चाहिए कि आज क्या सनातन शास्त्र अपनी उसी फॉर्म के अंदर मौजूद है अगर ये सबसे पुराने थे तो? ये है वो सवाल। नहीं है, नहीं है भाई, खुद सनातनी मानते हैं नहीं है तो। जी मेरा पूछने का मतलब ये था कि हो सकता, मान लेते हैं कि सनातन धर्म गलत है, मतलब इसकी जो चीजें हैं वो गलत है, लेकिन एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि वो सबसे पुराना है, और फिर हम्म, इस्लाम सच्चा है, लेकिन वो क्लेम करता है कि मैं हम्म, सबसे पुराना हूँ, हम्म, लेकिन इस्लाम सच्चा है। लेकिन अगर हम्म। इसमें तो गलती हो जा रही है ना, कि इस्लाम सबसे हाँ पहला जबरदस्त, नहीं है, फिर भी क्लेम कर जबरदस्त, रहा है, और जबरदस्त, जो गलत जबरदस्त, है अच्छा लेकिन वो अच्छा, हाँ पुराना है, लेकिन वो क्लेम सही कर रहा हाँ जबरदस्त। पहली बात यह है कि क्लेम अभी साबित नहीं हुआ, ये हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए अपना है। आर्ग्यूमेंट आपने इसी तरह रखना है कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर मान लिया तो ये सवाल उठता है। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि ये आर्ग्यूमेंट जो आपने पेश किया है, ये फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो नंबर 1, हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये मान लेते हैं कि सनातन धर्म सबसे पुराना है। तो भाई ये कहना चाह रहे हैं जगन्नाथ भाई कि अगर सनातन को फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट पहले मान लें, चाहे उसके शास्त्र बदल गए हुए हैं, मगर 1 मिनट के लिए मान लें कि सबसे पुराना है, उधर इस्लाम को आप कह रहे हो कि सबसे पुराना है, तो फिर तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये कॉन्ट्रडिक्शन या ये इशू तब पैदा होगा जब सनातन धर्म सबसे ओल्डेस्ट सिद्ध हो जाए। अब दूसरा सवाल आ गया कि हमने फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट तो मान लिया था, अब हम इसको कैसे रिकंसाइल करेंगे? तो इसमें समझ रहे हैं, इस्लाम आमतौर पर लोगों ने ये समझा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर हैं, यहां सबसे बड़ी गलती शुरू हुई, जिसको ठीक करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। खुद कुरान के अंदर ये चीज बयान की गई है कि किसी ने अपना नाम यहूदी रख लिया, किसी ने अपना नाम नसारा यानी यहूदी खुद को ज्यू कहना शुरू किया, किसी ने अपने आप को क्रिश्चियन कहना शुरू किया, जबकि अल्लाह ने हुक्म यह दिया था कि तुम खुद को मुसलमान कहोगे, खुद को इस्लाम पर रखोगे। अब ये अरबिक वर्ड है, अब कोई कह सकता है कि जी वो ओल्डेस्ट शास्त्रों के अंदर कहीं इस्लाम वर्ड लिखा नजर नहीं आया। यहां सबसे बड़ी गलती ये होती है लोगों को कि ये समझना चाहिए। अच्छा, फिर यही गलती इनको लगती है कि जी जो इस्लाम है ना उसका जो गॉड है ना वो अल्लाह है, अल्लाह है। अगर इस्लाम सबसे पुराना था तो हमें अल्लाह वर्ड नजर क्यों नहीं आता? ये आर्ग्यूमेंट भी इसी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट के ऊपर खड़ा होता है कि जी 1400 साल से पहले ये भी, वो जो लॉलीपॉप ग्रुप्स के अंदर भेजा जाता है ना चूरन, वो ये भेजा जाता है कि 1400 साल पहले अल्लाह कहां था, 1400 साल पहले किसी बुक के अंदर इस्लाम का नाम दिखाओ, ये चीजें दिखाओ। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है, सबसे बड़ी गलत फहमी क्यों पैदा होती है?
इस्लाम नाम अरबी जुबान में चूंकि कुरान नाजिल हुआ है तो इसका जो नाम सामने आया वो इस्लाम आया, क्योंकि अरबी जुबान में इसको इस्लाम, अदरवाइज असल चीज है फिलॉसफी। मिसाल के तौर पर आज कोई इंसान उठे, ये गौर करना आपने जुमला जगन्नाथ भाई, आज कोई इंसान उठे और वो ये कहे कि मैं अपनी आज्ञा अपनी इच्छाओं को त्याग कर ईश्वर की आज्ञा और उपदेश का पालन करता हूं, टेक्निकली स्पीकिंग वो मुसलमान है, क्योंकि इस्लाम का मतलब ये है। अब इतनी सी बात लोगों को समझ नहीं आती। फिलॉसफी, मिसाल के तौर पर जगन्नाथ साहब, मिसाल के तौर पर सनातन धर्म, अब मैं मिसाल देने लगा हूं, संस्कृत में, या चलो हिंदी लेते हैं, जुबानों की मिसाल देते हैं। हिंदी में फादर को क्या कहते हैं? पिता। उर्दू में अब्बा साहब। अब्बा या बाप, ठीक है। अरबी में अब या वालिद बोल लेते हैं, उर्दू में भी वालिद बोल, इंग्लिश में बोलते हैं फादर। अब क्या कोई गोरा हिंदी के ऊपर ये एतराज कर सकता है कि यार देखो जगन्नाथ जो है ये अपने फादर को पिता कह रहा है, ये पिता कह रहा है, हम तो फादर कहते हैं, ये फादर क्यों नहीं कहता? वो आप उसको समझाओगे, जगन्नाथ भाई जाके समझाएंगे, ए गोरे उल्लू के पट्टे, हिंदी जुबान के अंदर फादर को ही पिता कहते हैं और पिता को इंग्लिश के अंदर फादर कहते हैं, फादर को पिता कहते हैं, अब्बू, अब ये जुबानें हैं, बंदा एक ही है, बंदा एक ही है जो मेरा बाप है। उसको आप किसी जुबान में बुलाएंगे, उस नाम के लिए मुख्तलिफ वर्ड यूज होते हैं। क्या इससे बंदा बदल जाएगा? क्या इससे उसकी परिभाषा बदल जाएगी? क्या उस शब्द का अभिप्राय बदल जाएगा? अभिप्राय बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। ऐसे ही समझना है, अगर किसी को यह डर लगता है कि यार मैं इस्लाम शब्द, कोई नया शब्द आ गया, मैं इसको नहीं मानता, भाई आप ना मानो, आप ना मानो, मगर जब हम आपसे कहेंगे, हम उसको कहेंगे, सुने जरा, सुने, मुझे मुकम्मल करने दे, हम उसको ये कहेंगे कि भाई आप नहीं मानना चाहते, ना मानो इस नाम को, मगर क्या ये बताओ कि क्या धर्म के अनुसार अपनी आज्ञा, अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं, अपनी इंद्रियाओं को त्यागना, उनको वश में रखकर ईश्वर की आज्ञा, ईश्वर के उपदेश का पालन करना आपके नजदीक धर्म है? वो कहेंगे हाँ धर्म है। तो भाई इसी का नाम इस्लाम है। अब सबसे पहले यही होगा, पहला इंसान भी जब आया था, प्रकट हुआ था, ईश्वर ने उसको यही धर्म दिया था कि अपनी आज्ञा को त्याग, अपनी इंद्रियों को वश में कर और मेरे धर्म का पालन कर, यही इस्लाम था। अरबी में इस्लाम कहते हैं, आपने उसको जो नाम दे, आप धर्म बोल लो, ठीक है जी भाई जगन्नाथ साहब। जी, अब थोड़ा शॉर्ट में आंसर दे दीजिए क्योंकि मेरे बहुत सारे सवाल है, इससे बहुत लंबी चल जाएगी बात। जी जी, मैं ठीक है, दूसरा सवाल है, जैसे कि आपने बोला कि ऐसे करते हैं, सुने जरा, अगर ये पहला, अगर पहला क्लियर नहीं ना हुआ तो इसी पे बात करें, दूसरा ना रखें, फिर इसी पे रखें। जी, पहला तो क्लियर हो गया कि अभी तक प्रूव नहीं हुआ कि कौन सा धर्म सबसे पहले है, जो सनातन लिंग क्लेम कर रहे हैं कि पहला है। नहीं 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 वो नहीं नहीं prove नहीं, नहीं, हुआ है। रुके जरा, नहीं अभी नहीं, अभी जो हमने डिस्कस किया, अभी आपका जो आखिरी एतराज था फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान के, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है जो मैंने एक्सप्लेनेशन पेश की है कि आप कह रहे थे अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट सनातन धर्म को ओल्डेस्ट मान लें, उधर इस्लाम क्लेम कर रहा है ओल्डेस्ट का, तो ये तो चीजें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएंगी, कौन सा सच्चा होगा? तो मैंने उस पे आपको इस्लाम के मीनिंग समझाए हैं, कितने उदाहरण दिए हैं, भाषा के उदाहरण दिया है और कई चीजों का दिया है। उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो उठाए ना भाई, टॉपिक ना भी चेंज करें, अभी इस पे रहें। नहीं भाई, मैं क्लियर है। हाँ तो बस ठीक है, कोई मसला नहीं।